वक्तव्य पर अपनी बातें रखी है, ये बात सही है, इससे हम भी सहमत हैं। ये हमारे संस्कृति का प्रतीक नहीं है, हड़िया दारू सड़कों पर बेचना। अध्यक्ष महोदय, ये देखेंगे आप पूरे इस देश पर नजर रखेंगे तो जहां आदिवासी समुदाय हैं, इन लोगों के बीच में गरीबी, पिछड़ापन आज से नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये सदियों से चला आया है। और कई मजबूरियां, कई ऐसी पारिवारिक स्थिति रही है जो आज ये एक सामाजिक धरोहर कहा जा सकता है कि हड़िया दारू पूजा पाठ के ये में उपयोग होता था, वो आज बाजार में आ गया। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। और ये झारखंड नहीं, सिर्फ संथाल परगना नहीं, पूरा झारखंड के साथ साथ पूरे देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ये चीजें देखने को मिलता है अध्यक्ष महोदय। आप छत्तीसगढ़ जाके देख सकते हैं अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा भी देखे हैं, बंगाल भी देखे हैं, और भी कई राज्यों में आप जाके देखेंगे तो ऐसी चीजें देखने को मिलता है अध्यक्ष महोदय। यही हम लोगों का प्रयास था। आदरणीय दिसंबर शिव सोरेन जी ने भी इस बात के लिए पूरा जोर दिया कि ये हड़िया दारू हमारा संस्कृति में पूजा पाठ का ये के अंतर्गत ही रहे। और इसी कड़ी को थोड़ा सा और मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना लाया था अध्यक्ष महोदय, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं को हम लोग उस जो सड़कों में इस व्यवसाय को करती हैं उसको जोड़ने का भी काम किया है। जहां तक हमको याद है अध्यक्ष महोदय, पिछले कार्यकाल में जब तक मैं जेल नहीं गया था उससे पहले तक 20-25 हजार महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ा भी है अध्यक्ष महोदय। लेकिन उसमें हमने ये भी पाया कि बहुत सारे महिलाएं को इस योजना से जोड़ने के बावजूद और आर्थिक सहायता प्रदान करने के बावजूद ये पुनः उस व्यवसाय में जा रही हैं। तो हम लोगों ने उस विषय पर चिंतन करना प्रारंभ किया और अभी इस विषय पर हम लोग आगे ठोस कदम उनका जो वापस ना जाए, इसको लेकर क्या और बेहतर और मजबूत कदम उठाए जाए या उनके लिए कार्य योजना बनाया जाए, इस पर काम कर रहे हैं। और हम लोग का प्रयास होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से भी, और इस विषय में भी अगर आपका भी कोई सकारात्मक सुझाव होगा आप निश्चित रूप से सरकार को आप लोग दें और हम लोग मिलजुल करके इस बुराई को हम लोग खत्म करने का हम लोग मिलकर पूरा सदन प्रयास करें। धन्यवाद। माननीय प्रदीप प्रसाद।